नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आज वीडियो की शुरुआत सबसे पहले मार्केट के आउटलुक से कर लेते हैं। और मार्केट में आज रेड जोन देखने को मिला है और मार्केट में एक बड़ी है वो फॉल देखने को मिली है। और देखें तो आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते आज इन्वेस्टर्स का जो पोर्टफोलियो है उसकी धज्जियां उड़ते हुए देखने को मिली है। और पोर्टफोलियो है वो सिंगल डे 2.5 से 3% क्रैश होते हुए देखने को मिले। तो चलते हैं इंडेक्स पर। तो इंडेक्स में करीबन आज निफ्टी में करीबन 150 से ज़्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली है। और आज कई सपोर्ट है वो निफ्टी के टूटते हुए देखने को मिले। हालांकि निफ्टी की शुरुआती जो ओपनिंग थी वो प्रीवियस क्लोज के आसपास हुई और प्रीवियस क्लोज से लमसम 25 से 50 पॉइंट ऊपर हुई, लेकिन उसके बाद लगातार मार्केट में वो कंटिन्यूस गिरावट देखने को मिली और गिरावट है वो बढ़ती गई, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट बैंक निफ्टी बैंक के स्टॉक्स टूटने से इसमें बड़ी फॉल है वो मार्केट में देखने को मिल गई। और यदि सिमिलरली अपन देखें तो इसमें साथ ही सेंसेक्स में भी करीबन 500 से ज़्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली। और आज पब्लिक सेक्टर बैंकों का वर्स्ट दिन देखने को मिला। पब्लिक सेक्टर बैंक है वो काफ़ी बड़े लेवल पर टूटते हुए देखने को मिले। हालांकि आईटी और फार्मा सेक्टर मार्केट को थोड़ा सपोर्ट दिया, लेकिन आईटी और फार्मा भी कुछ बड़ा बेहतर प्रदर्शन नहीं करते हुए देखने को मिले। और यदि इसमें बात करें अब निफ्टी का, अगर 600 का लेवल अगर कल टूटता है, 21,600 वाला अगर सपोर्ट टूट जाता है, तो मार्केट में फिर एक बार करीबन 100 से 200 अंकों की गिरावट और कल देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ मोर्चे पर दो आंकड़े भी आए, उनकी भी चर्चा करेंगे कि कुछ मार्केट के लिए कल के लिए रिलैक्स वाली दो खबरें वो आते हुए देखने को मिली हैं। तो उससे मार्केट कल कुछ है वो संभलते हुए देखने को मिल सकता है और कुल मिलाकर के कंसोलिडेशन वाला फेज कल के लिए देखने को मिल सकता है। सिमिलरली अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी 500 से ज़्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली है। और इंडेक्स है वो सेंसेक्स वो करीब 71,000 के आसपास मंडरा रहा है। तो ये जो स्थिति है, अब इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है मार्केट में। मिड कैप और स्मॉल कैप में ऑल ओवर प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है। और पीएसयू जो बैंकिंग है और निफ्टी बैंक है वो संभल नहीं पा रहा है। और बैंकिंग जो सेक्टर के स्टॉक्स में लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसकी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में, कुछ आज पेपर्स में भी, जिनकी कुछ जो प्रिंट पेपर्स हैं उनमें भी इसका जिक्र आज देखने को मिला था कि जो पीएसयू बैंक है एक तरह से उनका बैलेंस जो जिस तरह से दिखता है उतना उनका बैलेंस शीट नज़र आता नहीं है। तो इसके चलते बैंकों पर काफ़ी बड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। साथ ही आज का प्रेशर इसलिए भी क्रिएट होते हुए देखने को मार्केट में देखने को मिला कि पिछला जो सप्ताह था उसमें क्रूड ऑयल भी करीबन 6% है वो चढ़ते हुए देखने को मिला था। और ग्लोबली जो मार्केट थे वो भी आज कुछ सुस्ताते हुए नजर आए, जिसका असर भी आज मार्केट में देखने को मिला। और आज जो अमेरिका से और अपने यहाँ इंडिया से भी दो जो महंगाई का जो डाटा आने वाला था सीपीआई, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डाटा था उसके चलते भी आज मार्केट में नर्वस था कि डाटा किस तरह का देखने को मिलेगा। मार्केट ऑल और वेट एंड वॉच की स्थिति में था, लेकिन पीएसयू बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स और साथ ही इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने काफ़ी प्रेशर मार्केट में क्रिएट कर दिया, जिसके साथ कंटिन्यूसली मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। साथ ही इसमें अगर बात करेंगे तो निफ्टी अब करीबन 21,600 के आसपास देखने को मिल रहा है। और ये एक निफ्टी पीएसयू बैंक का एक पीएसयू जो स्टॉक्स है उनका वर्स्ट परफॉर्मेंस है वो अब तक देखने को मिला है। तो यदि सेक्टर वाइज अपन आज की मार्केट की बात करें तो करीबन निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स था करीबन 2% टूटते नजर आया। निफ्टी 100 1% और निफ्टी 200 की बात कर लें, निफ्टी 500 मिड कैप स्मॉल कैप सभी जो इंडेक्स थे वो टूटते हुए नजर आए। और स्मॉल कैप जो इंडेक्स था करीबन वो 4% है वो क्रैश कर गया। और इंडिया विक्स का इंडेक्स था वो भी मार्केट में वॉलेटिलिटी को प्रेजेंट कर रहा था और इंडिया विक्स में करीबन 4% की तेजी देखने को मिली है। जो इंडिया जो विक्स है वो एक वॉलेटिलिटी को मार्केट में वॉलेटिलिटी का मैपिंग करता है। तो आज इंडिया विक्स का इंडेक्स था वो भी 4% चढ़ते हुए नजर आया। इसका मतलब था कि मार्केट में आज काफ़ी इसमें उलटफेर देखने को मिला। साथ ही मिड कैप का इंडेक्स था वो भी 2.5% से ज़्यादा टूटते हुआ नजर आया। तो इसके चलते आज मार्केट में चौथरफा गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप 150 इंडेक्स भी 2.5% टूट गया। स्मॉल कैप 50 है वो भी करीबन वो 3.5% क्रैश कर गया। स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स है वो भी करीबन 3.5% क्रैश हुआ। और निफ्टी मिड स्मॉल कैप का इंडेक्स है वो भी 2.5% से ज़्यादा क्रैश होते हुए देखने को मिला है। लार्ज मिड कैप 1.5%। और इसके अलावा निफ्टी टोटल जो मार्केट था वो करीबन 1.5% टूटते हुए नजर आया। और माइक्रो कैप का तो करेंगे, आज माइक्रो कैप का इंडेक्स था वो करीबन है वो 3.5% से ज़्यादा वो क्रैश कर गया। और सेक्टरल वाइज अगर आज की इंडेक्स की गिरावट की बात करें तो निफ्टी बैंक है उसने मार्केट को काफ़ी है वो नर्वस किया। और यहाँ निफ्टी बैंक के करीबन 1.5% से टूटते हुए देखने को मिला। ऑटो इंडेक्स था वो भी करीबन 1% टूट गया। फाइनेंशियल सर्विसेज करीबन 1.5% की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी फाइनेंशियल 50-50 यहाँ भी करीबन 1.5% क्रैश देखने को मिला। निफ्टी एफएमसीजी केवल निफ्टी आईटी है यहाँ केवल ग्रीन में देखने को मिला। ये निफ्टी आईटी की तरफ से मार्केट को आज थोड़ा सपोर्ट देखने को मिला। मीडिया का इंडेक्स था करीबन 4.5% क्रैश हो गया। मेटल का इंडेक्स था वो भी करीबन 2.5% है वो क्रैश होते हुए देखने को मिला है। साथ ही इसमें बात करें तो फार्मा इंडेक्स भी सपोर्ट की जोन में देखा और यहाँ फार्मा पर स्टॉक्स से बेहतर करते नजर आए। पीएसयू बैंक ने इस मार्केट को वर्स्ट हालत में पहुंचा दिया और पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंकों का जो इंडेक्स था करीबन 4.5% क्रैश कर गया। प्राइवेट बैंकों के स्टॉक्स भी आज काफ़ी बड़े रेड जोन में दिखे, यहाँ भी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। और निफ्टी रिलेटिव का जो इंडेक्स था वो भी करीबन 3% टूटते हुए देखने को मिला। हेल्थ केयर जो निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स था वहाँ करीबन आधे फीसदी की है वो तेजी देखने को मिली। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का इंडेक्स था करीबन 1% टूटते हुए देखने को मिला।
निफ्टी ऑयल एंड गैस का इंडेक्स था वो भी करीबन 2.5% से ज़्यादा का क्रेश होते हुए देखने को मिला। ऑल ओवर आज सभी सेक्टोरियल जो इंडेक्स थे करीबन सभी है वो रेड जोन में थे और मार्केट में एक बड़ा प्रेशर क्रिएट करते हुए देखने को मिल रहे थे। साथ ही में अपन बात करेंगे इसमें इंडेक्स वाइज प्रॉपर स्टॉक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक का इंडेक्स तकरीबन 1.5% से ज़्यादा क्रेश कर गया और इसमें सबसे बड़ा योगदान देखने को मिला बंधन बैंक का स्टॉक्स करीबन यहाँ 7.5% क्रेश होते हुए देखने को मिला। पीएनबी बैंक कहाँ पीछे था, पीएनबी बैंक का स्टॉक्स भी करीबन 5.5% क्रेश होते हुए देखने को मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5%, एसबीआई जो सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा जो बैंक है एसबीआई का स्टॉक्स था वो भी 2.5% क्रेश हुआ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2.5%, इंडस बैंक, आईसीआई बैंक और बात करें तो कोटक बैंक, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल जो बैंक एचडीएफसी बैंक था वो भी 1% के लगभग माइनस में था। तो निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज वाले स्टॉक्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक, इन बैंकों का बड़ा वेटेज है इसमें। तो ये इंडेक्स भी आज माइनस में स्टॉक्स थे वो भी माइनस में देखने को मिले, जिसके चलते और निफ्टी बैंक ने बड़ा प्रेशर मार्केट में क्रिएट कर दिया, जिसके चलते आज बड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिली है। और अब बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक का इंडेक्स, तो पब्लिक सेक्टर बैंक का इंडेक्स था सबसे वर्स्ट स्थिति में देखने को मिला और मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने वाला जो इंडेक्स था वो पब्लिक सेक्टर इंडेक्स था। यहाँ 4.5% की गिरावट देखने को मिली और इसमें लीड करने वाला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। यहाँ स्टॉक्स 12% क्रेश कर गया। इंडियन ओवरसीज का बैंक का स्टॉक्स 10% क्रेश हुआ। यूको बैंक का स्टॉक्स 10%, पीएसबी बैंक का स्टॉक्स 10%, महाराष्ट्र बैंक का स्टॉक्स भी करीबन 10% क्रेश हुआ। बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक्स 6.5%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक्स 6.5%, इंडियन बैंक का स्टॉक्स 6.5%, पीएनबी बैंक का स्टॉक्स 5.25% और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक्स यहाँ करीबन 4.5% क्रेश होते हुए देखने को मिला। तो इसके साथ सभी जो बैंक जो स्टॉक्स थे सभी क्रेश होते हुए देखने को मिले और पीएसयू जो बैंक के स्टॉक्स में करीबन 12 से 13 स्टॉक्स थे तो सभी के सभी आज रेड में क्लोज हुए, जिसके चलते मार्केट में बड़ा प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को मिला। साथ ही इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंडाइसेस था वो भी करीबन 1.5% है वो गिरावट में देखने को मिला और यहाँ लीड करने वाले स्टॉक्स की बात करें तो आरईसी लिमिटेड का स्टॉक्स करीबन 6% क्रेश कर गया। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक्स था करीबन 4.5% क्रेश हुआ। आईसीआई प्रोविडेंशियल लाइफ का स्टॉक्स 3.25% क्रेश हुआ और श्रीराम फाइनेंस का जो स्टॉक्स था वो करीबन 2.5% से ज़्यादा क्रेश हुआ। एसबीआई का स्टॉक्स 2.5%, आईईएक्स का स्टॉक्स भी करीबन 2.5%, चोला फाइनेंस का स्टॉक्स था करीबन 1.5%, मुथूट फाइनेंस का स्टॉक भी 1.5% से ज़्यादा क्रेश हुआ। इसी के साथ कोटक बैंक, आईसीआई जनरल इंश्योरेंस, बजाज फाइनेंस जिसका एक बड़ा वेटेज इंडेक्स में है वो भी क्रेश होते हुए देखने को मिला। एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक्स भी क्रेश कर गया। ऑल ओवर कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जहां मार्केट को सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा था। इसी के साथ निफ्टी मीडिया ने भी बड़ी भूमिका निभाई और निफ्टी मीडिया का जो इंडाइसेस था वो भी 4.5% क्रेश हुआ। इसमें लीड करने वाले स्टॉक्स में डिश टीवी का स्टॉक्स था वो करीबन 10.5% से ज़्यादा क्रेश हुआ। जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक्स भी 8.5% क्रेश हुआ। डीवी कॉर्प का स्टॉक्स भी करीबन 6.5%, हितवे केबल 6.5%, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का स्टॉक्स 3.5% से ज़्यादा क्रेश हुआ। सारेगामा 3.5%, सन टीवी 2.5%, पीवीआर आइनॉक्स का स्टॉक्स भी 2.5% से ज़्यादा क्रेश कर गया। नेटवर्क 18 का स्टॉक्स भी 2.5% से ज़्यादा क्रेश कर गया। केवल निफ्टी मीडिया में केवल एक स्टॉक्स था जो अच्छा परफॉर्म करते नजर आया और वह था नजारा टेक, और नजारा टेक का स्टॉक्स करीबन 1.5% है वो चढ़ते हुए देखने को मिला। इसके साथ निफ्टी मीडिया ने भी मार्केट में नर्वसता का माहौल देखने को मिला। मेटल सेक्टर ने भी मार्केट में आज लीड की भूमिका निभाई और निफ्टी जो मेटल का इंडाइसेस तकरीबन 2.5% क्रेश हुआ। इसमें लीड करने वाले स्टॉक्स की बात करें तो पब्लिक सेक्टर की जो मेटल्स जो कंपनियां थी, सरकारी मेटल जो कंपनियां थी, जिनमें हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक्स करीबन 11.5% क्रेश हुआ। नेशनल एल्यूमिनियम का स्टॉक्स करीबन 9.5% क्रेश हुआ। सेल का स्टॉक्स था वो करीबन 7.5%। रतन मानी का स्टॉक्स 5.5% से ज़्यादा क्रेश हुआ। एनएमडीसी, वेल कॉर्प, टाटा स्टील का स्टॉक्स भी करीबन 2.5% से ज़्यादा क्रेश हुआ। जिंदल स्टील, वेदांत लिमिटेड 2.5% रहा और जिंदल स्टील का स्टॉक्स भी 2.5% से ज़्यादा क्रेश हुआ। हिंदुस्तान जिंक, अडानी इंटरप्राइजेज, हिंडाल्को, जीएसडब्ल्यू स्टील, ये सभी स्टॉक्स भी आज मार्केट में काफ़ी नर्वसता का माहौल यहाँ देखने को मिला। हालांकि एपीएल अपोलो का स्टॉक्स था वो ग्रीन जोन में जाते हुए देखने को मिला था। इसी के साथ सेक्टरल बात करें तो ऑयल और गैस का इंडाइसेस था वो भी 2.5% से ज़्यादा क्रेश हुआ और यहाँ ऑयल इंडिया लीड करने वाले स्टॉक्स की बात करें तो OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड का स्टॉक्स 9.5% क्रेश हुआ। GSPL का स्टॉक्स करीबन 9%, पेट्रोनेट का स्टॉक्स 4.5% क्रेश हुआ। IOC का स्टॉक्स 4%, गुजरात गैस लिमिटेड 4%, PBCL का स्टॉक्स भी करीबन 3.5% से ज़्यादा क्रेश होते हुए देखने को मिला। कैस्ट्रोल इंडिया का स्टॉक्स 3.5%, ONGC, IGL, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, MGL, रिलायंस का स्टॉक्स भी करीबन 0.5% के आसपास क्रेश होते हुए देखने को मिला। तो कुल मिलाकर ऑयल एंड गैस का इंडेक्स था वो भी माइनस में ही देखने को मिला है। और बात करें अब इसमें FMCG सेक्टर के स्टॉक्स की बात करें तो इसमें FMCG सेक्टर में UBL, ITC का स्टॉक्स था 2 से 2.5% क्रेश होते देखने को मिले। गोदरेज कंज्यूमर 1.5% से ज़्यादा क्रेश हुआ। मैकडुवेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, PGHH, इमामी लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर के स्टॉक्स भी आज रेड में जाते हुए देखने को मिले, जिसके चलते मार्केट में बड़ा प्रेशर है वो क्रिएट होते हुए देखने को मिला। कोलपाल, डावर, रेडिको खाद्यान्न, ये स्टॉक्स भी आज टूटते हुए नजर आए और FMCG सेक्टर में कुछ गिने चुने स्टॉक थे जो आज मार्केट में सपोर्ट बनकर के उभरे, जिनमें ब्रिटानिया, नेस्ले इंडिया, मैरिको और VBL का स्टॉक्स करीबन आज 1.5% चलते हुए 1.5% है वो चढ़ते हुए देखने को मिला। कुल मिलाकर निफ्टी FMCG सेक्टर में केवल 4 स्टॉक ऐसे थे जिन्होंने मार्केट को आज सपोर्ट दिया। अगली बात करें तो इसमें स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो इसका इंडाइस आज 4% क्रेश हुआ, जिसमें बड़े लीड वाले जो स्टॉक्स थे जो सबसे ज़्यादा क्रेश हुए उनमें SJVN का स्टॉक्स 20% का लोअर सर्किट यहाँ देखने को मिला। NLC इंडिया का स्टॉक्स भी लगभग क्रेश हो गया और 15% की गिरावट देखने को मिली। NSL
का स्टॉक्स भी करीबन 13% क्रेस हुआ। और इसी के साथ राइट्स का स्टॉक्स भी 12%, CSC का स्टॉक्स भी 11%, हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक्स भी करीबन 11.5% क्रेस हुआ। और अंबर इंटरप्राइजेज का स्टॉक्स था वो खराब नतीजों के चलते अंबर इंटरप्राइजेज का स्टॉक्स भी करीबन 11% क्रेस हो गया। अनुपम रसायन का स्टॉक्स भी करीबन 11% क्रेस हुआ। ये दोनों स्टॉक्स आज कल जो Q3 के जो नतीजा है थे उसके चलते आज यहाँ स्टॉक्स प्रेशर में देखने को मिले। और अनुपम रसायन के जो Q3 रिजल्ट थे आज मार्केट के दौरान ही आए और मार्केट की ओपनिंग के साथ इसके रिजल्ट देखने को मिले और रिजल्ट काफ़ी कमजोर नतीजे थे, जिसके चलते अनुपम रसायन का स्टॉक्स भी 11% क्रेस हुआ। IRP करीबन यहाँ 10% क्रेस हुआ। NBCC का स्टॉक्स भी करीबन 10% क्रेस होते हुए देखने को मिला। ऑल ओवर निफ्टी स्मॉल कैप 100 के जो स्टॉक्स थे वो भी करीबन है वो बड़ा क्रेस है वो मार्केट में क्रिएट करते हुए देखने को मिले। इसी के साथ स्मॉल कैप के अन्य स्टॉक्स की बात करें तो IOB, यूको बैंक, हुडको के स्टॉक्स भी 9% क्रेस हुए। TTML का स्टॉक्स भी करीबन 9% क्रेस हुआ। नेशनल एल्यूमिनियम, MCX और के स्टॉक्स भी आज क्रेस होते हुए देखने को मिले। HFCL करीबन है वो 7% क्रेस हुआ। कोचिन शिपयार्ड 7%, EDB बैंक, RBL बैंक, BLS ये सभी स्टॉक्स भी करीबन 6.5% क्रेस होते हुए देखने को मिला। ग्रेफाइट इंडिया का स्टॉक्स भी करीबन 5 से 5.5% क्रेस हुआ। इसी के साथ रेणुका स्वीकार का स्टॉक्स भी 5.5% क्रेस होते हुए देखने को मिला है। तो स्मॉल कैप के इंडेक्सेस भी अपने आप को बचा नहीं सके और स्मॉल कैप इंडेक्स में यहाँ सबसे ज़्यादा पिटाई देखने को मिली, जिनमें CI इंडिया, रूट मोबाइल, ज्योति लैब, रेडिको खाद्यान्न के स्टॉक्स भी आज रेड में नजर आए। इसी के साथ स्मॉल कैप स्टॉक्स में अगर कुछ परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ स्टॉक्स आज अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिनमें LG इक्विपमेंट, ग्रेन्यूल्स, लेटेंट व्यू, मेट्रोपोलिस, इंडिया मार्ट, कल्याण जेवलर्स, क्रेडिट एसेस ये कुछ स्टॉक्स थे यहाँ जो 1 से 1.5-2% की तेजी देखने को मिली। JBM ऑटो पर अच्छा रुझान था आज और JBM ऑटो का स्टॉक्स आज करीबन 4.5% की तेजी में देखने को मिला। मेदांता पर भी अच्छा परफॉर्म था और मेदांता का स्टॉक करीबन 6.5% दौड़ते हुए नजर आया। जुबिलेंट इनग्रा का स्टॉक्स भी करीबन यहाँ मार्केट में 12 से 13% चढ़ते हुए देखने को मिला है। तो आज के ये मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेज में आज के ये 7 से 8 स्टॉक्स थे वो जो तेजी करते हुए नजर आए। इसी के अलावा अगर बात करें तो इसमें मिड कैप स्टॉक्स की अगर बात करें तो मिड कैप स्टॉक्स में मिड कैप जो इंडेक्स था वो भी करीबन 1.5% क्रेस हुआ। और इसमें क्रेस में बड़ा योगदान करने वाले स्टॉक्स में भारत फोर्ज रहा और भारत फोर्ज का स्टॉक्स आज करीबन 13% क्रेस हुआ। जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक्स करीबन 8% हुआ। बंधन बैंक 7.5%, सेल 7.5%, आइडिया का स्टॉक्स भी आज करीबन 7% क्रेस होते हुए देखने को मिला। REC लिमिटेड का स्टॉक 6%, इंडस टावर का स्टॉक्स भी आज करीबन 6.5% क्रेस हुआ। NMDC, पेट्रोनेट, LIC हाउसिंग फाइनेंस 6%, OFSS का स्टॉक्स भी करीबन 4.5% क्रेस हुआ। तो मिड कैप श्रेणी के स्टॉक्स भी आज क्रेस होते नजर आए। इसी के साथ कुछ अन्य स्टॉक्स की बात करें तो इसमें आदित्य बिरला कैपिटल, गुजरात गैस, डालमिया भारत, एल्केम, कॉनकॉर्ड, M&M फाइनेंस, बाइकॉन के स्टॉक्स भी आज 2 से 2.5-3% है वो टूटते हुए नजर आए। इसमें मिड कैप स्टॉक्स में अगर कुछ जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनकी अगर बात करें तो परसिस्टेंट, LTTS, गोदरेज प्रॉपर्टी, पॉलीकैब, एम्फेसिस, अरविंदो फार्मा ये स्टॉक्स 1 से 1.5% की तेजी में देखने को मिले। एवरेट इंडिया का स्टॉक 1.5% चढ़ते हुए नजर आया। वोल्टास का स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन किया और यहाँ पर 2% की तेजी देखने को मिली। बालकृष्ण इंडस्ट्री का स्टॉक्स करीबन 2% चढ़ा। कॉफरेज, एस्ट्रल पॉली में यहाँ अच्छा परफॉर्म देखने को मिला और MRF का स्टॉक्स आज बेहतर परफॉर्म रहा और यहाँ पर 5.5% की तेजी में MRF का स्टॉक्स है वो देखने को मिला है। इसी की अगर बात करें तो इसमें माइक्रो कैप स्टॉक्स की अगर बात करें सबसे छोटे जो स्टॉक्स की श्रेणी में रखते हैं माइक्रो कैप, और माइक्रो कैप का इंडाइसेज आज करीबन 3.5% से ज़्यादा क्रेस हुआ। इनमें बड़े क्रेस होने वाले स्टॉक्स में बात करें तो रैम के 18 से 19% क्रेस हुआ। PTC 15%, मिधानी 13%, GMDC लिमिटेड 12.5%। इसी के साथ JICL का स्टॉक्स 11%, किर्लोस्कर ब्रदर्स का स्टॉक्स 11%, मोइल 10%, डिश टीवी, इलेक्ट्रोकास्ट का स्टॉक्स 11% क्रेस होते देखने को मिला है। तो ये कुछ बड़े स्टॉक्स थे जो माइक्रो कैप श्रेणी के स्टॉक्स हैं जो भी क्रेस होते हुए नजर आए। माइक्रो कैप स्टॉक्स में चलने वाले दौड़ने वाले स्टॉक्स की बात करें तो टेगा इंडस्ट्री का स्टॉक आज करीबन 10% चढ़ते हुए नजर आया। स्टार हेल्थ का स्टॉक्स 8% चढ़ा। स्टार सीमेंट का स्टॉक 7%, जिंदल वर्ल्ड का स्टॉक्स भी है वो करीबन 6.5% दौड़ता हुआ नजर आया। FCL पर भी आज अच्छा परफॉर्मेंस था और FCL का स्टॉक्स भी करीबन 5.5% दौड़ता हुआ नजर आया। PDSL, ICIL, CAPL पॉइंट और क्रिशियल के स्टॉक्स थे जो अच्छा परफॉर्म करते हुए बाजार में नजर आए। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला है। तो मित्रों ये था आज का जो मार्केट का आउटलुक। इसी के साथ आज बाजार में और क्लोज होने के बाद कल के लिए मार्केट के लिए 2 अच्छी गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है। और जो आज मार्केट जो CPI का डाटा आने वाला था जो अमेरिका से भी आने वाला था और इंडिया से भी आने वाला था, तो इंडिया का डाटा है वो इंडिया का जो डाटा है वो आ चुका है। तो इस डाटा की अपन बात कर लेते हैं। CPI बोले तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कुल मिलाकर के महंगाई और इन्फ्लेशन, तो जनवरी महीने के लिए ये डाटा आने वाला था आज। तो ये डाटा आज जनवरी जो महीना एंड हुआ है उसके लिए महंगाई का जो आंकड़ा है वो 5.10% पर महंगाई है वो जनवरी के लिए देखने को मिली है। कुल मिलाकर के महंगाई के मोर्चे पर मार्केट को यहाँ रिलैक्स मिलते हुए देखने को मिला है और महंगाई का आंकड़ा फिर से दिसंबर की तुलना में कम हुआ है। तो इन्फ्लेशन की अगर रेट की बात करें, महंगाई रेट की बात करें तो यहाँ दिसंबर में जो महंगाई का जो आंकड़ा था वो 5.7% था और जो जनवरी में करीबन 5.1% पर आते हुए देखने को मिला।
और आज एनएसएसओ की तरफ से ये डाटा रिलीज़ किया गया है। इसी के साथ अगर बात करें तो जहां महंगाई का आंकड़ा कम हुआ है, वहीं आरबीआई ने अपनी जो बैठक थी उसमें जो इंटरेस्ट रेट था वो लगातार छठी बार उसको अनचेंज रखा था और इंटरेस्ट रेट थी वो 6.5% पर आरबीआई की तरफ से वो यथास्थिति में रखी गई थी। तो इस बीच ये मार्केट के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है कि महंगाई के मोर्चे पर है वो कहीं ना कहीं राहत देखने को मिल रही है और जनवरी का जो डाटा है वो दिसंबर की तुलना में कम आते हुए देखने को मिल रहा है। इसी के साथ मार्केट के लिए दूसरा एक बड़ा रिलैक्स भी यहाँ आते हुए देखने को मिला है और दूसरी जो रिलैक्स है वो मार्केट के लिए दिसंबर महीने के का जो औद्योगिक उत्पादन का जो आंकड़ा आने वाला था, तो दिसंबर महीने में औद्योगिक उत्पादन है वो भी काफ़ी बढ़ कर के आया है और औद्योगिक उत्पादन जिसको आईआईपी का बोलते हैं, तो आईआईपी का आंकड़ा भी वो 3.8% बढ़ कर के आया है। तो कुल मिलाकर के आज दिसंबर महीने के लिए जो दोनों आंकड़ा हैं, जनवरी का सीपीआई आंकड़ा और दिसंबर के लिए आईपी आंकड़ा, औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा, तो औद्योगिक उत्पादन दिसंबर महीने में बढ़ा है और जनवरी महीने के लिए महंगाई का आंकड़ा वो कम होकर के आया। तो कुल मिलाकर के कल के लिए मार्केट के लिए दोनों ही अच्छी न्यूज़ है और कल ये मार्केट के लिए कुछ यहाँ परफॉर्म है वो अच्छा देखने को मिल सकता है और मार्केट है कुछ रिलैक्स स्थिति में देखने को मिल सकता है। तो मित्रों ये थे अब तक की कुछ लेटेस्ट न्यूज़। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। जो मित्र लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं और तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।